हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट्स में आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर और आज आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे संबंधित जो है मोस्ट इंपोर्टेंट इफेक्टेड क्वेश्चनों को जो है एनालिसिस करेंगे। तो सेशन शुरू करने से पहले एक बताओ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय चुनाव आयोग की जो स्थापना हुआ था वह 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। तो 25 जनवरी 1950 इसका करेक्ट आंसर था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भारत का चुनाव आयोग जो कि भारत में संघ राज्यों की प्रक्रियाओं में प्रशासन के लिए जिम्मेदारी एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है। वहीं देखें तो इसकी स्थापना जो कि संविधान के तहत 25 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 25 जनवरी को जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो इसका जो मुख्यालय है, यानी कि इस आयोग का जो कि सचिवालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। वहीं देखें तो यह जो निकाय है, यह जो है भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य के विधानसभाओं एवं देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यकारी चुनावों का जो है संचालन जो है ये चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। जबकि देखा जाए तो राज्यों में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का चुनाव जो है इनके द्वारा नहीं करवाई जाती है। इनके लिए जो है भारत में संविधान के एक अलग से जो है राज्य चुनाव आयोग का प्राधिकरण जो है प्रावधान किया गया है। यानी कि जो है संविधान में जो है भारतीय संविधान में राज्य चुनाव आयोग का जो है अलग से प्रावधान किया गया है। इसके द्वारा जो है इनके द्वारा राज्यों में जो है पंचायतों एवं नगरपालिकाओं का जो है चुनाव करवाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि वर्तमान में जो है ये राजीव कुमार हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी कि चुनाव आयोग की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जिसमें वर्तमान में देखा जाए तो राजीव कुमार जो कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, यह जो कि 25वें क्रम के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो किस वर्ष जो है हुमायूं उत्तराधिकार के रूप में स्थान प्राप्त किया। तो हुमायूं जो है उत्तराधिकार के पद पर जो है ये जो बैठे थे 1530 ईस्वी में जो है गद्दी पर बैठे थे। तो 1530 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक जो कि बाबर हैं, जो कि 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठते हैं। इनकी मृत्यु जो कि 1530 ईस्वी में हो जाती है बाबर की। उसके बाद हुमायूं इस गद्दी पर बैठते हैं। हुमायूं देखा जाए तो मुगल क्षेत्रों में शेर शाह सूरी से हारने के बाद जो है यह 15 साल के बाद जो है 1555-56 में जो है फारस के सफेविद वंश जो थी इसकी मदद से जो है पुनः दिल्ली पर जो है मुगल वंश स्थापित करने में जो है सफल पाते हैं। तो चलिए मुगल वंश के प्रमुख शासकों को देख लेते हैं। जैसे कि बाबर जो कि 1526 से लेकर 1530 तक रहे थे। उसके बाद हुमायूं आए। हुमायूं जो है दो कालक्रमों में जो है मुगल वंश पर जो है शासन किए थे। पहले देखा जाए तो 1530 से 40 तक, उसके बाद 55-56 जो है शासन किए थे। नेक्स्ट उसके बाद अकबर आए, जो कि 1556 से लेकर 1605 तक जो है मुगल वंश पर शासन किए। नेक्स्ट जहांगीर जो कि 1605 से लेकर 1627। उसके बाद शाहजहां जो कि 1627 से लेकर 1658। उसके बाद औरंगजेब जो कि 1658 से लेकर 1707 तक जो है मुगल वंश पर शासन करते हैं। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो स्थापना है 2014 में किया गया था। तो 2014 इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट देखें तो भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना जो कि साल 2014 में हुई थी। वहीं देखें तो इस लीग का जो पहला जो सीजन हुआ था वह 26 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2014 तक जो है चली थी। इस सीजन में कुल 8 टीमों ने भाग लिया था। इनसे संबंधित प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि इस लीग की जो शुरुआत है वह आनंद महिंद्रा एवं चारू शर्मा के द्वारा जो है किया गया था। इसमें जो है इस लीग को जो है T20 क्रिकेट इंडिया प्रीमियम लीग के मॉडल पर तैयार किया गया था। वहीं देखें तो इस लीग में जो है अब तक कुल 10 सीजन खेले जा चुके हैं। पटना फाइंट्स जो कि अब तक जो है 3 बार लीग का खिताब अपने नाम कर चुके हैं, जो कि एकमात्र टीम है। यानी कि पटना
पॉइंट्स, जो कि एकमात्र टीम है जो कि 3 बार जो है इस सीजन का खिताब जीत चुकी हैं। वहीं देखें तो प्रो कबड्डी लीग के 10वां जो सत्र था 2023 में खेला गया, जिसमें जो है इसका खिताब जो है पुनेरी पटाल के द्वारा जो है जीता गया था। इसमें जो है फाइनल में जो है हरियाणा को जो है 28-25 से जो है हराकर यह खिताब अपने नाम किए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो भूपेन हजारिका जो कि भारत के असम राज्य से संबंध रखते हैं, तो असम इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि भूपेन हजारिका जो कि असम के एक भारतीय पार्श्व गायिका, गीतकार, संगीतकार, कवि, अभिनेता एवं फिल्म निर्माता थे, जिन्हें देखा जाए तो इनको जो है सुधा कांथो के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ अमृत गला होता है। नेक्स्ट देखें तो इन्हें जो है 2012 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इनको जो है 2019 में जो है मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1854 के बुट डिस्पैच का संबंध किससे था? तो 1854 में जो बुट डिस्पैच आया था, इनसे जो था कुछ प्रमुख क्षेत्रों में संबंध था। जैसे कि देखा जाए तो शिक्षा प्रणाली का माध्यम अंग्रेजी व देसी भाषाओं से, भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना से, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसिद्ध राजकीय आज्ञा पत्र से। तो इन सभी में से आप देख लीजिएगा कि कौन से आपके ऑप्शन में दिए गए थे, वे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख अन्य तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि 1854 में जो है 1854 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल वे लॉर्ड डलहौजी थे। उनको जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है पत्र भेजा गया था, उसी में जो है इनके द्वारा ये सुझाव दिया गया था। तो चलिए इन्हें देख लेते हैं। जैसे कि देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो है स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के लिए जो है एंग्लो वर्नाकुलर यानी कि अर्ध अंग्रेजी भाषा का जो है इस्तेमाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सरकार को जनसाधारण की शिक्षा के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हर जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल खोला जाना चाहिए। संबंध देखा जाए तो निजी स्कूलों की सहायता के लिए अनुदान दिया जाना चाहिए। महिला शिक्षा पर जोर दिया गया। व्यावसायिक शिक्षा पर जो है जोर दिया गया था। ये सभी जो कि बुट डिस्पैच के तहत जो है सुझाव दिए गए थे लॉर्ड डलहौजी के। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो पर्युषण पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित है, तो जैन धर्म इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैनियों के लिए जो है पर्युषण पर्व सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पवित्र एक त्यौहार है। यह जो है पर्व जो कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है, जो कि अगस्त एवं सितंबर में मनाया जाता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार। इसे जो है धीरज पर्व के नाम से भी जानते हैं। यह जो है पर्व जो कि जैन धर्म का महापर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभा अत्रे किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो प्रभा अत्रे जो है एक भारतीय शास्त्रीय संगीतक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भारतीय शास्त्रीय संगीत, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि प्रभा अत्रे जो कि एक भारतीय शास्त्रीय गायिका है, जो कि किराना घराने से संबंध रखती हैं। इनके द्वारा जो है देखा जाए तो 11 पुस्तकों का विमोचन किए जाने के कारण जो है यह बेल्ट रिकॉर्ड हासिल कर चुके हैं। मैं देखें तो इनको जो कि 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट, इन्हें जो है पद्मश्री 1990 में, पद्म विभूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2022 में, इन सभी पुरस्कारों से जो है इनको सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट, किराना घराना से संबंधित देखें तो किराना घराना जो कि अवध से संबंधित है, अवध में स्थित है। इसकी स्थापना जो है अब्दुल वालिद के द्वारा किया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में कितने रुपये मिलते हैं? तो पीएम सम्मान निधि योजना के तहत जो है पूरे एक साल में 6,000 रुपये जो है आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है किसानों को। तो 6,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इनसे संबंधित फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है पात्रता किसानों को जो है सालाना जो है 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। मैं देखें तो इसकी शुरुआत जो है पहली जो घोषणा किया गया था 24 फरवरी 2019 को किया गया था। भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने जो है इसकी घोषणा किए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
MPLADS योजना कब शुरू हुआ था? तो MPLADS योजना जो है ये 23 दिसंबर 1993 को इसकी शुरुआत किया गया था। तो 23 दिसंबर 1993 इसका क्रेडिट शुरू था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि संसद सदस्य स्थानीय विकास योजना, जिसकी शुरुआत 23 दिसंबर 1993 में किया गया था। भाई देखें तो इस योजना का मकसद जो था, सांसदों के अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए छोटे विकासकारी कामों के लिए जो है पहचान करने में मदद करता है। भाई देखें तो यह जो है एक योजनागत योजना है जिसका पूरा खर्च भारत सरकार उठाती है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास सम्मान से सम्मानित रोहिणी भाटे भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? तो रोहिणी भाटे जो कि भारत के कथक नृत्य से संबंधित हैं, तो कथक इसका क्रेडिट होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। रोहिणी भाटे जो कि भारत के भरतनाट्यम एवं कथक नृत्यांगना भी थी, यानी कि इन दोनों नृत्य से जो है यह संबंध रखती थी। भाई देखें तो नृत्य भारतीय कथक नृत्य अकादमी की स्थापना जो कि इनके द्वारा जो है रोहिणी भाटे के द्वारा 1947 में किया गया था। भाई देखें तो इनके द्वारा जो है खैरागढ़ विश्वविद्यालय, यानी कि खैरागढ़ विश्वविद्यालय, ललित कला अकादमी, पुणे विश्वविद्यालय, कथक एवं अन्य जो इन सभी में जो है शिक्षक के रूप में कार्य कर चुके हैं। भाई देखें तो इन्हें जो है 1977 ईस्वी में जो है कालिदास सम्मान और महाराष्ट्र राज्य पुरस्कार एवं 1979 में जो है इनको 1979 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एवं 1990 में जो है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी मिला था। भाई देखें तो इन्हें जो है 2006 में संगीत नाटक अकादमी सदस्य बनी और 2007 में जो है कला अकादमी रत्न पुरस्कार भी प्राप्त किए थे। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का क्या नाम है? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो नाम है बाइली बिलीज इसका नाम है। तो बाइली बिलीज इसका क्रेडिट होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखा जाए तो हिंसक तूफान जो कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के महासागरों से उत्पन्न होते हैं, उसके बाद जो है हिंसक हवाओं एवं भारी वर्षा तूफान के कारण जो है बड़े पैमाने पर विनाश का कारण बन जाते हैं, यानी कि बनते हैं। इन्हें जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। कुछ चक्रवात हैं एवं उनसे संबंधित क्षेत्रों को देख लेते हैं। जैसे कि फ्रांसीसी जो कि चक्रवात है जो कि हिंद महासागर से संबंधित है, तूफान जो कि अटलांटिक, टाइफून जो कि पश्चिमी प्रशांत एवं दक्षिणी चीन सागर से संबंधित है, बाइलीज बिलीज जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज की बिसात पर कितने सफ़ेद वर्ग होते हैं? तो शतरंज के बिसात पर देखा जाए तो कुल 32 सफ़ेद वर्ग होते हैं। तो 32 इसका क्रेडिट होगा। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्यों को देख लेते हैं। जैसे कि मानक शतरंज की बिसात पर जो है कुल 64 वर्ग होते हैं, जिनमें से 32 सफ़ेद एवं 32 काले होते हैं। बंद देखा जाए तो शतरंज जो खेल है वह 2 खिलाड़ियों के मध्य खेला जाता है, जिनमें से प्रत्येक खिलाड़ी के पास जो होता है वो कुल 16 मोहरे होते हैं, जिनमें देखा जाए तो 1 राजा, 1 रानी, 2 हाथी, 2 शूरवीर, 2 बिशप एवं 8 पायदे होते हैं। यानी कि इनका भी जो है नंबर जरूर ध्यान में रखेगा। कई बार एग्जाम में जो है ये नंबर भी पूछे जा चुके हैं, तो ये नंबर भी ध्यान में रखेगा कि कितने पायदे होते हैं, कितने हाथी होते हैं, ये भी पूछे जा चुके हैं। वहीं देखें तो शतरंज में जो है द्वंद्वी के राजा को जो है चेकमेट की स्थिति में डालकर जो है जीता जाता है। इस खेल को जो है जो विपक्ष होते हैं उसके राजा को जो है चेकमेट किया जाता है, उसी के आधार पर जो है यह जीता जाता है। यानी कि यह भी ध्यान में रखेगा कि चेकमेट जो शब्द है वह शतरंज से संबंधित है। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखा जाए तो चुनाव में भाग लेना जो कि एक मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो चुनाव में भाग लेना इसका क्रेडिट होगा। देखा जाए तो पीछे के शिफ्टों में जो है आपको कुल 11 मौलिक कर्तव्य को जो है कवर करवा दिया था। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ अन्य प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था। उस समय जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए थे, लेकिन 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है यहाँ 86वां होगा, यहाँ 6 कर लीजिएगा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में जो है 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। वर्तमान में देखा जाए तो भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। नेक्स्ट देखें तो इसे जो है भारतीय संविधान के में देखा जाए तो अनुच्छेद 51 के 1 में जो है रखा गया है इस मौलिक कर्तव्य को। मौलिक कर्तव्य जो कि प्राकृतिक रूप से जो है गैर न्यायिक की है। वह देखा तो इसे जो है रूस के संविधान से लिया गया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम जब H2SO4 से प्रक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? इनके द्वारा अभिक्रिया करवाया जाता है H2SO4 के दौरान तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं देखें तो मैग्नीशियम जब H2SO4 यानी कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस निकलती है। मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एक रासायनिक यौगिक है, तो इसे ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाओ दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस जो है अपने चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूँ। और जैसा कि इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।